चमकती हुई लाल आंखें अब और भी करीब आ चुकी थीं, और चुड़ैल की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। अब तुम वही देखोगे जो मैंने देखा। लड़के भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी टांगें जैसे जमीन से चिपक गई थीं। हर दिशा में पेड़ की शाखाएं फैलती जा रही थीं, मानो उन्हें कैद करने का इरादा हो। तभी शिवा की नजर पेड़ के तने पर पड़ी। वहां किसी पुराने ताले के निशान थे, जैसे कोई दरवाजा या गुप्त रास्ता छुपा हो। उसने अर्जुन और रघु को इशारा किया, और किसी तरह हिम्मत जुटाकर वे उस तरफ बढ़े। पास जाकर देखा तो पेड़ के तने पर एक छेद था, जिसमें अजीब सी रोशनी चमक रही थी। बिना सोचे समझे शिवा ने उस छेद में अपना हाथ डाला, और तभी एक जोरदार आवाज हुई। पेड़ का तना अचानक फट गया, और उसके अंदर एक अंधेरी सुरंग प्रकट हो गई। तीनों लड़के बिना कुछ सोचे उस सुरंग में कूद गए। सुरंग के अंदर अंधेरा था, पर वह चुड़ैल का पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसकी आवाज अब और भी गूंज रही थी, तुम भाग नहीं सकते, ये तुम्हारा अंत है। सुरंग में दौड़ते हुए लड़कों को अचानक सामने एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे के पास एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके उस दरवाजे को धक्का दिया, और वे अंदर चले गए। अंदर का दृश्य और भी अजीब था। वह एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जिसमें दीवारों पर खून से लिखे अजीबोगरीब मंत्र थे। और वहां मंदिर के बीचों बीच एक छोटा सा चमचमाता दर्पण रखा था। दर्पण के सामने एक कंकाल बैठा हुआ था, जिसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। रघु ने धीरे से किताब उठाई, और जैसे ही उसने उसे खोला, हवा में मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। किताब में एक पन्ना था, जिस पर लिखा था, इस दर्पण में जो देखेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए बंध जाएगी। लेकिन पीछे से चुड़ैल की हंसी फिर गूंज उठी, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। अब मेरी दुनिया तुम्हारी होगी। लड़के समझ गए थे कि इस दर्पण का राज ही उनकी मुक्ति की कुंजी हो सकता है, पर सवाल था, क्या वे उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे या चुड़ैल के जाल में फंस जाएंगे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। क्या वे इस जाल से निकल पाएंगे, या हमेशा के लिए उस भयावह दुनिया में खो जाएंगे। जानने के लिए तैयार रहें अगले भाग के लिए।